हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज एन एड प्रोडक्शन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एकेडमिकली और नॉन एकेडमिक ऐसी कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कैंपस में जाने से पहले, सो दैट योर लाइफ गेट्स ईजियर। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में, आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएससीज में आपको कौन से पर्क्स मिलते हैं एकेडमिकली और नॉन एकेडमिकली, ऑफ कोर्स, सो दैट योर लाइफ गेट्स ईजियर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ग्रेजुएट हो रहे हो तब आपको पता चला कि ये भी कैंपस में था या फिर ये भी मेरे को यूज़ करने के लिए था और मैंने यूज़ ही नहीं किया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इससे स्टार्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो उसमें एकेडमिक चीज़ों से अगर स्टार्ट करें तो एक लैपटॉप अगर आपके पास होगा तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। एक नॉर्मल सा लैपटॉप जिसमें विंडोज़ ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जहाँ पे वर्ड, पावर पॉइंट, ऐसी सारी चीज़ें अगर आप में प्री इंस्टॉल्ड है तो बहुत ही सही। और इसके अलावा आपको इंटरनेट जो मिलता है वो कैंपस में मिल जाता है, इनफाइनाइट इंटरनेट मिलता है। वो एक बहुत बड़ा पर्क है जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स में मिलता है। कई सारे इंस्टीट्यूट्स में कोटा होता है कि आप वीकली इतना ही इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, लेकिन कई सारे इंस्टीट्यूट्स में वो होता भी नहीं, लेकिन जो भी है वो कोटा मोर देन इनफ होता है। यू कैन यूज़ अ लॉट ऑफ इंटरनेट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है बेसिकली वो होता है रिसर्च पेपर्स। यू हैव एक्सेस टू ऑल द गुड रिसर्च पब्लिकेशंस फॉर फ्री, और ये बहुत बड़ा पर्क है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था, जस्ट आउट ऑफ दिस फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑन दीज रिसर्च पेपर्स, तो मैंने कई सारे रिसर्च पेपर्स डाउनलोड कर रखे थे सो दैट मैं ग्रेजुएट होने के बाद भी वो पढ़ पाऊँ। तो ऐसा फोमो हो जाता है। तो आपका जो रिसर्च प्रोफाइल है बनाने का आपके पास बहुत बढ़िया मौका होता है। बहुत सारे रिसर्च पेपर से आप बहुत पढ़ाई कर सकते हो। पढ़ाई के लिए आइडियल एनवायरनमेंट होता है ऐसी जगह पे। आप रेसिडेंशियली रहते हो ना वहाँ पे। और सबसे बढ़िया चीज़ और एक ये है कि वहाँ पे लाइब्रेरीज जो होती है वो 24 घंटे शुरू होती है और लाइब्रेरीज में कमी नहीं है बुक्स की। मैंने बीटेक के कई सारे कॉलेजेस में सुना है, देखा भी है। मैं जिस कॉलेज से था, बुक्स लिमिटेड होती है। तो अगर क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 को बुक चाहिए तो 10 ही बच्चों को मिलती थी, बाकी बच्चों को वो बुक नहीं मिलती थी, दूसरी बुक पे सेटल हो जाना पड़ता था। तो ऐसा नहीं है, बुक्स काफ़ी है, ई बुक्स भी अवेलेबल होती है। ठीक है, तो अपन ने रिसर्च पेपर की बात की, लाइब्रेरीज की बात की और इंटरनेट की बात की और लैपटॉप की। तो बेसिकली पैंडेमिक सिचुएशन में कैसे ये चीज़ वर्क करी है बता दूँ। मैंने एक दोस्त के साथ बात की। ये जो कुछ पर्क्स है, जैसे लैपटॉप हो जाना या फिर इंटरनेट होना, लाइब्रेरी में एक्सेस होना या फिर रिसर्च पेपर्स को एक्सेस होना, ये सारा कैंपस बेस्ड अगर आप रह रहे हो तो थोड़ा और आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप पैंडेमिक में घर पे फंसे हो और जो अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं, जैसे लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते, इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इनके लिए ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में जैसे एक पॉलिसी चल रही है कि आपको अप्लाई करना होता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो प्लीज़ आप कुछ अरेंज करवा दीजिए। ऐसे इंस्टीट्यूट्स एक टैबलेट और डोंगल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और उस पर आपका काम चल रहा है। डोंगल पे आपको इंटरनेट मिल रहा है, फ्री इंटरनेट मिल रहा है, और टैबलेट आपको जब आप कैंपस जाओगे तो वापस करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी ऐसी केसेस है कि जिनके केस में ये अभी भी सॉल्व नहीं हुआ कि इंटरनेट फिर भी नहीं चल रहा है, फिर टैबलेट वर्क नहीं कर रहा, जो भी है, तो ऐसे लोगों को वो फिर हॉस्टल में ऑनबोर्ड कर रहे हैं अगर सिचुएशन ठीक हो जाती है। तो एनीवे यार, पैंडेमिक में सभी की हालत ख़राब है। मैनेजमेंट भी डिसाइड कर रहा है कि कैसे काम करे, लेकिन स्टे एश्योर्ड कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स में आपको मदद मिलेगी। आप ये भी बोल सकते हो कि अगर मैं कैंपस जाता हूँ और कैंपस जाके अगर मेरा टैबलेट वापस ले, अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं बचा, तो ऐसी बात नहीं है। लैपटॉप अगर नहीं भी है आपके पास तो इन दीज प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स देयर इज़ अ ह्यूज एरेना। हमारे यहाँ पे उसको CSC बोलते थे, कुछ मेरे को ये नहीं पता है एग्जैक्टली, लॉन्ग फॉर्म नहीं पता, लेकिन वो कंप्यूटर सेंटर था एक बहुत बड़ा, जहाँ पे कई सारे कंप्यूटर्स थे और फ्री टू यूज़ 24 आवर्स। तो लोग कहीं पे भी कभी भी वहाँ पे जाते थे और मतलब अपने आप जैसे जो यूज़ करना है वो यूज़ करते थे। एंड बहुत अच्छी फैसिलिटी थी वो। और एक चीज़ ये है दोस्तों कि आपको लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं यहाँ पे, जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में। तो जो भी सॉफ्टवेयर्स जैसे मैटलैब, लैबव्यू, ऑटोकैड, जो भी आपको चाहिए, उसका लाइसेंस आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। मतलब इंस्टीट्यूट का लाइसेंस होता है और ये सॉफ्टवेयर आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो। कई सारे, जैसे मेरा बीटेक का कॉलेज नाम के लिए सब था कि हाँ लाइसेंस्ड है, सब है, लेकिन यूज़ ही नहीं कर पाते थे। लेकिन लैपटॉप पे, आपके पर्सनल लैपटॉप पे भी आप ये सारा लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप रजिस्टर वगैरह करके। तो आपको कई सारे पर्स ऐसे मिल रहे हैं एकेडमिकली। ठीक है, एकेडमिकली लाइब्रेरी की बात कर दी हमने, अपन ने रिसर्च पेपर्स की बात की। तो ये सारा ई बुक वगैरह आप अगर पैंडेमिक में हो तो आप प्रोफेसर को मांग सकते हो लाइब्रेरी से कि अगर आप ई बुक अगर हमको प्रोवाइड करें तो सबसे अच्छा है।
डरो मत। अगर आप पैंडेमिक में घर पे फंसे हो तो जो टेस्ट्स वगैरह होती है ना दोस्तों, जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं उनके नोट्स से मोस्टली आता है, तो डोंट वरी। अगर आपको बुक नहीं भी मिला है, यू कैन जस्ट स्टडी द नोट्स दैट योर प्रोफेसर हैज गिवन यू एंड दैट यू विल बी फाइन। और एक सबसे बढ़िया एकेडमिक पर्क ये है कि आपको कॉन्फ्रेंस पैकेजेस दिए जाते हैं एमटेक के बच्चों को, और एट द सेम टाइम एमटेक के बच्चों के पीछे कुछ ना कुछ फंड एक प्रोफेसर के नीचे दिया जाता है, प्रोफेसर के अंडर दिया जाता है। अब ये क्यों होता है बताता हूँ। अगर किसी बच्चे ने प्रोजेक्ट किया बहुत अच्छा और उसको कॉन्फ्रेंस जाने का मौका मिला है, तो सारा खर्चा इंस्टीट्यूट करता है। रहने का, जाने का, आने का, रजिस्ट्रेशन जो भी है ये इंस्टीट्यूट करता है। कुछ नॉर्म्स है, किस तरह की कॉन्फ्रेंस है उस पर डिपेंड करता है कि कैसा खर्चा होगा, तो इंस्टीट्यूट उस हिसाब से खर्चा करता है। इसके अलावा अगर आप प्रोजेक्ट में आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, जैसे हार्डवेयर इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे मैंने प्रोक्योर वगैरह किया था, मेरे को खरीदने पड़े थे इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये मेरा खर्चा नहीं रहता। मैंने कुछ महंगे भी इंस्ट्रूमेंट अगर होते हैं तो वो आपको कमेटी अलाउ कर देती है। कुछ फंड होता है 2 लाख का वगैरह, ये स्पेंड हर एक एमटेक के बच्चे के पीछे किया जा सकता है, और कई सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता। तो वो इसी में रहता है कि ये इंस्ट्रूमेंट मैं कैसे लाऊंगा, वो इंस्ट्रूमेंट कैसे लाऊंगा। आपको बस ये दे रही कि आप बस बताओ कि मेरे को ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। और ये जो सेंट्रली फंडेड जो इंस्टीट्यूट्स है, आईआईटीज और एनआईटीज, आईएससीज, इसमें यार ये फंडिंग बहुत बढ़िया है। तो आप अब तक ये जो क्रिप करते थे कि हमारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, तो ये आप खुल के बोल सकते हो किसी को भी कि अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं भी है, एक सेकंड कैमरा ठीक करता हूँ, मतलब मैं ओके, अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है भी नहीं तो भी आप ये बोल सकते हो कि हमको इंस्ट्रूमेंट प्रोक्योर करना है, उतना उतना पैसा खर्च करने में कोई भी हर्ज नहीं होता किसी को। तो ये कुछ एकेडमिक पर्क्स है दोस्तों। तो पैंडेमिक में जो जैसे वर्क कर रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी थोड़े नॉन एकेडमिक पर्क्स की बात करते हैं। पर्क्स हो गए या फिर जो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो मैंने लैपटॉप की बात की थी, जो चीज़ें होनी चाहिए उसमें, और एक स्मार्टफोन रख लेना खुद के पास। तो स्मार्टफोन की वजह से आपकी इन कैंपस लाइफ आसान हो जाती है। तो इन कैंपस में आपके पास लैपटॉप नहीं होता, लेकिन इंटरनेट यू कैन ऑलवेज यूज। जो कैंपस में जो वाईफाई होता है वो आप हमेशा यूज कर सकते हो, ठीक है। नॉन एकेडमिक चीज़ों में और एक चीज़ ये है कि साइकिल, बाइसाइकिल होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं इनका एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है। और अगर एकेडमिकली आपके पास फॉर एग्जांपल लैपटॉप नहीं है तो आप हमेशा सीएससी में जाओगे, जैसे कंप्यूटर सेंटर में जाओगे, या फिर लाइब्रेरी में जाओगे, क्लासेस में जाओगे इधर उधर, तो आपका आने जाने में अगर साइकिल नहीं है तो टाइम वेस्ट होगा। वैसे साइकिल रिक्शाज या फिर ऑटोज कैंपसेस में होती हैं कई सारे, लेकिन कई सारे कैंपसेस में ये बेहतर होता है कि अगर साइकिल आपके पास हो। आजकल कैसा हो गया है कि आजकल कई सारी कंपनीज फंड करती है आईआईटीज को, जैसे अपनी एडवर्टीजमेंट भी करती है और साइकिल स्टैंड्स लगा देती है, फ्रीली साइकिल यूज करने को दे देती है। लेकिन कुछ नगीने लोग वो भी साइकिल जैसे वो डैमेज वैमेज कर देते हैं, तो वो बहुत गलत बात है। लेकिन साइकिल्स अवेलेबल होती है। और एक चीज़ बताता हूँ आपको, एक स्टोरी बताता हूँ। मैं गया था कुमाऊं हॉस्टल एक बार, जहाँ पे चेतन भगत रहते थे, एक दोस्त को मिलने साइकिल से गया था मेरे, और फिर मैंने वहाँ पे वो पार्क कर ली, और मैं रात में गया था, मैं उनको मिला वगैरह, फिर वापस चलते चलते आ गया। आईआईटी दिल्ली का जो कैंपस है थोड़ा सा छोटा है बाकी आईआईटी से, तो मैं हमेशा चलता ही था। तो मैं भूल गया कि मैंने साइकिल पार्क कर रखी थी, और मैं वापस आ गया। दूसरे दिन मैं महाराष्ट्र आ गया, मेरे घर पे आ गया था हॉलीडेज के लिए। और फिर मैं जब वापस आया तब मेरे को रियलाइज हुआ, अरे बाप रे, मैंने साइकिल यहीं पे पार्क कर रखी थी और लॉक भी नहीं लगाया था, और ऑब्वियसली वो साइकिल वहाँ पे नहीं थी। अभी मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया कि वो साइकिल चोरी हो गई, बट मेरे को काफ़ी दिन के बाद, जब मैं एक्चुअली ग्रेजुएट हो रहा था, तब मेरे को किसी ने बताया कि यार अगर आप साइकिल ऐसे छोड़ देते हो ना, तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं, दे टेक केयर ऑफ इट, एंड वो सारे एक इन्वेंटरी में जाके रख देते हैं सेफ साइड, मतलब वो लेके चले जाते हैं कि अनलॉक साइकिल है, अनअटेंडेड है, तो लेके चले जाते हैं। तो आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना होता है, किसी सिक्योरिटी गार्ड को पूछना पड़ता है कि अरे मेरी साइकिल ऐसे ऐसे था वगैरह वगैरह, तो आपको मिल जाती। या फिर अगर आपके पास साइकिल नहीं भी है, कैंपस में जाके आप ऐसे इन्वेंटरी से फिर खरीद भी सकते हो। तो मेरी साइकिल शायद इन्वेंटरी में होगी अभी भी, या फिर कोई यूज भी कर रहा होगा। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए कैंपसेस में। साइकिल होनी भी ज़रूरी है, लेकिन वो बहुत महंगी भी नहीं होती, तो चलता। आप इन्वेंटरी में सिक्योरिटी गार्ड्स को पूछ के, हॉस्टल्स में भी इन्वेंटरी होती है साइकिल्स की, तो वहाँ से आप खरीद सकते हो एकदम चीपली साइकिल्स वगैरह। और ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है। कोई लोग पास आउट होते रहते हैं, जैसे ग्रेजुएट होते रहते हैं, तो वो अपनी अपनी साइकिल्स बेच देते हैं। तो साइकिल एक बहुत बढ़िया टूल है कैंपसेस में घूमने का और आपका टाइम बचाने का, ठीक है। इसके अलावा सैक की बात करते हैं नॉन एकेडमिकली, मतलब स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, और एक बहुत हैपनिंग जगह होती है आईआईटीज एनआईटीज में, मतलब जिम खाना जिसको हम बोलते हैं, और ये बहुत एक्टिव है। जिनके जो जो हॉबीज़ हैं वो सारी चीज़ें आपको सैक में मिल सकती है।
जैसे हम ड्रामेटिक्स वाले लोग थे तो हमारे लिए ड्रामा रूम था, कोई म्यूजिक वाले बच्चे थे उनके लिए म्यूजिक रूम था, किसी को चेस खेलना है तो चेस बोर्ड्स अवेलेबल थे, किसी को बस मतलब कुछ भी फूसबॉल खेलना है फूसबॉल टेबल था। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती है एंड दैट इज़ ऑल टुगेदर रन बाय स्टूडेंट्स ओनली। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी इंक्लूडिंग जिम, तो फिटनेस, हेल्थ, स्विमिंग पूल वगैरह ऐसी चीज़ें एसएसी मतलब सैक में होती है। इसके अलावा हॉस्टल्स में भी ये सारी चीज़ें होती है, जैसे जिम हो गया, कुछ स्टेशनरी के दुकान हो गए। तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं ये लेके नहीं गया वो लेके नहीं गया, आप हमेशा चीपली चीज़ें वहाँ पे खरीद सकते हो। नोटबुक्स हो गए, पेन्स हो गए, जो भी है, और आपके हॉस्टल में ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे जेरोक्स की दुकान हो गई या फिर जो भी हो गया, ठीक है। तो यार ये सारी कुछ जो चीज़ें होती है जो हॉस्टल लेवल पे होती है। इसके अलावा अलग अलग कम्युनिटीज़ है। अगर आप फ्रेंडली फील नहीं करते कई सारे लोगों के साथ स्टार्टिंगली, तो अगर आप जैसे राजस्थान से हो तो राजस्थान का एक कोई ग्रुप हो सकता है। मैं वैसे इन चीज़ों में ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। आप ऐसी जगह पे जा रहे हो कि जहाँ ऑल इंडिया के बच्चे आ रहे हैं तो सबके साथ मिलजुल के रहो फिर भी, लेकिन जिनको कुछ सपोर्ट चाहिए अपने नेटिव लैंग्वेज स्पीकिंग लोगों से, तो ऐसे जैसे कुछ ग्रुप्स होते हैं कि जो अपने अपने एरिया से आए हुए लोगों को मदद कर रहे होते हैं या फिर एक्टिविटीज़ ले रहे होते हैं, कल्चरली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे महाराष्ट्र मंडल था आईआईटी में, तो हम थोड़ा महाराष्ट्र के कुछ जैसे फेस्टिवल्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे, जैसे गणेशोत्सव हो गया वगैरह वगैरह। तो कई सारी चीज़ें होती है, अवेलेबल होंगी आपको नॉन कैंपस कैंपस में, नॉन एकेडमिक और एकेडमिक। देरी इस बात की बस आप उसको अच्छे से यूज़ करो। और ऐसा है कि पीएचडी के जो बच्चे होते हैं वो सुपर कंप्यूटर वगैरह भी यूज़ करते हैं, तो जिनको जैसे सिमुलेशंस वगैरह रन करने हैं एमटेक के प्रोजेक्ट में, तो मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसे सुपर कंप्यूटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो वो सिमुलेशन लगाते थे और रन होते रहता है और बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट्स उससे निकल के आते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि एकेडमिकली ये इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। तो आप बस बोलो, आपको शायद अवेलेबल हो भी जाएगा वो चीज़। अगर इन चीज़ों के बारे में आपको और जानना है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक मैं नहीं बता रहा हूँ, ये काफ़ी जनरलाइज्ड बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें होती है। आपको स्पेसिफिक अगर आइडिया चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ये भी आपको पता होना चाहिए ना, तो हमेशा जाके किसी पीएचडी के बंदे को पूछना। पीएचडी के बंदों को ये सारी चीज़ें पता होती हैं, क्योंकि वो बहुत साल से वहाँ रह रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं एकेडमिकली मोस्टली। और जो बीटेक के बच्चे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ बीटेक के बच्चों को आप नॉन एकेडमिक पर्क्स के बारे में पूछ सकते हो हमेशा, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन लैपटॉप अगर आपके पास है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो खरीद लो। एक साइकिल भी अगर होगी तो सही है, अगर नहीं तो आप कैंपस में भी जाके खरीद सकते हो कोई सस्ती सी साइकिल, और बहुत आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। बाकी चीज़ें आपको ऐसे बहुत कुछ लेके जाना है ऐसा कुछ नहीं है। आपको वॉशिंग मशीन मिल जाती है हॉस्टल में कपड़े वपड़े धोने को, आयरन मिल जाती है जैसे इस्त्री विस्त्री करने को, रीडिंग रूम होती है भैया, हर हॉस्टल में रीडिंग रूम होती है कि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है रूम में तो आप रीडिंग रूम में जाके बैठ सकते हो। आपको टीवी देखना है तो भैया टीवी रूम होती है। हम रात रात में जाके फुटबॉल की मैचेस वगैरह देखते थे, क्रिकेट की मैचेस देखते थे, वर्ल्ड कप वगैरह देखा था हमने, 2016 का क्रिकेट वर्ल्ड कप देखा था हॉस्टल में, तो मज़ा आता है। लेजर की भी काफ़ी चीज़ें हैं, हॉबीज़ के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं, जनरल लाइब्रेरी, जनरल चीज़ें हैं। अगर इसके अलावा आप कुछ स्टार्ट भी करना चाहते हो, अगर आपको ऐसा लगा कि ऐसी ये चीज़ नहीं है आईआईटी में या फिर एनआईटी में जहाँ पे भी, तो आप खुद से शुरू भी कर सकते हो। और इसके लिए हॉस्टल को फंडिंग मिलती है कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें कंडक्ट करने के लिए। एक कंपटीशन होती है इंटर हॉस्टल में, उसमें भी फंडिंग होती है। तो फंड्स बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट्स में, एंड वो इसीलिए कि आप ग्रो कर सको। सारी दुनिया, सारा जो देश है, जो आईआईटीज एनआईटीज में पढ़ने वाले बच्चों की तरफ हाथ लगा के बैठा है, ये कुछ करेंगे अपने लिए। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करो, लेकिन इसके बाद अपने देश को वापस देने की भी कोशिश करो किसी ना किसी तरीके से। आपके पीछे एक भी बच्चा एम्प्लॉय कर दिया, कोई भी एक, तो भी बहुत है। आपने किसी एक को इंस्पायर भी कर दिया ऐसी जगह जाने को, या फिर आप खुद बेटर हो गए पर्सनालिटी वाइज, तो बहुत सही चीज़ हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखो, ये इसीलिए कि आप एक बेहतर इंसान बन सको। पूरा का पूरा यूज़ करो इन सारी चीज़ों का, एंड आई होप यू विल डू वेरी वेरी वेल, एंड ऑल द बेस्ट, एंड कॉन्ग्रेचुलेसन जिनके एडमिशन्स हो चुके हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। मैं बहुत सारा नया कंटेंट लेके आऊँगा आपके लिए, और कई सारी अनोखी चीज़ें बताते रहूँगा। और बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए।